जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूं एक टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोन पैक्ट साइन किया है, जिसमें जो इंडिया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से $400 मिलियन ले रहा है। तो चलिए जाने के पूरे वीडियो लेक्चर में कि कैसे रहेगा, कैसे हम इस पर्टिकुलर पैसे को पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूरा का पूरा मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पीछे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज में जो ये पर्टिकुलर अपडेट आया था दैट इज रिलेटेड टू कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन विद द मैनिला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो मैनिला बेसिकली दिस इज द हेड क्वार्टर ऑफ एडीबी बैंक। So support है basically that is for urban reform agenda to create high quality urban infrastructure। तो हम जानेंगे कि इससे पहले भी 2021 में भी इस तरह का एक पैक्ट साइन हुआ था, एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। और पूरा का पूरा जो फोकस है दैट इज ऑन द अर्बन रिफॉर्म एजेंडा to create high quality urban infrastructure, improve service delivery and promote efficient governance systems। तो चलिए The signatories of the loan agreement for सब जिन्होंने साइन किया दे वर द जूही मुखर्जी जो इंडिया की तरफ से थे, और ताकियो कोनिशी जो हैं हमारे एडीबी के जो हमारे रेजिडेंट मिशन से जो आए थे, दैट इज ताकियो कोनिशी जो डायरेक्टर हैं एडीबी के। अब बात करें सबसे पहले सब प्रोग्राम 1 के ऊपर, तो जो सब प्रोग्राम 1 है दैट इज अप्रूव्ड इन 2021 एंड दैट इज ऑफ USD 350 मिलियन। लेकिन ये जो प्रोग्राम था दैट इज ऑल फॉर नेशनल पॉलिसी, नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो दैट वाज रिलेटेड टू सब प्रोग्राम 1। अभी जो बात आ रही है दैट इज ऑफ द सब प्रोग्राम 2 जो है हमारा स्टेट और अर्बन लोकल बॉडी लेवल के ऊपर। सो दिस इज फॉर स्टेट लेवल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज डन। सो दिस इज फॉर सब प्रोग्राम 2। सब प्रोग्राम 1 इससे पहले $350 2021 में साइन किया गया था, and this one that is the sub program 2 that is for $400 million and for urban infrastructure again, but it is on the state level and the urban local bodies level। इसके ऊपर जो कहा गया, जो मुखर्जी जो इंडिया की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो ये प्रोग्राम सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स अर्बन सेक्टर स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा अर्बन सेक्टर के ऊपर ही इसका फोकस रहेगा। मेकिंग सिटीज लिवेबल एंड सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एज वी नो वर्ल्ड वाइड वी आर इनटू द सस्टेनेबल थिंग्स, सो हियर आल्सो इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी रेजिलेंट एंड द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ ही ये फोकस किया जाएगा। अब बात करें तो सब प्रोग्राम 2 जो है वो सपोर्ट करेगा एक रिफॉर्म्स। हम सब जानते हैं इंडिया में जो मिशन दैट इज द अमृत मिशन, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये टारगेट करता है बेसिकली सारे के सारे अर्बन सेक्टर को ही, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो ये इस पर्टिकुलर सब प्रोग्राम 2 का भी ये मेन फोकस एरिया रहेगा। लेकिन कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, दैट इज द वाटर सिक्योरिटी, रिड्यूस वाटर लॉसेस, रिसाइकल ट्रीटेड सीवेज का ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वाटर बॉडीज का रिजुवेनेशन के लिए, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर लेवल्स। एज वी नो कि हमें अपडेट्स देखने को मिलता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है डिटेरेट होता जा रहा है, अर्बन एरियाज में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। सो ग्राउंड वाटर का जो हम यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सो यस वी हैव टू जस्ट टेक इट, उसको रिजुवेनेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स टू कंट्रोल अर्बन स्प्रॉल्स। अर्बन स्प्रॉल इज बेसिकली जो हमारा एक अर्बन सिटी जो एक्सपेंशन की तरफ होता जा रहा है, जो हाउसिंग कम्युनिटीज हम देखते हैं दे आर जस्ट एक्सपैंडिंग टू द एरियाज जहां पे वो डेवलप्ड भी नहीं है। सो फॉस्टर सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन। तो इन सब चीजों को हटा के एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन की तरफ हम इसमें बात करेंगे। इससे रहेगा क्या कि इट विल एनहांस द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इन पे भी ध्यान दिया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बिल्डिंग्स की भी एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है कि वो क्लाइमेट रेजिलेंट, कुछ डिजास्टर प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, अर्थक्वेक एंड ऑल के, तो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लैंड पूलिंग, अर्बन एग्लोमेरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन मोबिलिटी, तो पूरा का पूरा ताकि एक वेल
प्लान्ड सेंटर्स हमें मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई हमें सिटीज देखने को जरूर मिले। अब बात करें बेनिफिट्स की, अगर ये सब चीजें हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो हमें इससे बेनिफिट क्या होंगे, तो हमें मिलेगा एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस जो कि इनकॉर्पोरेट करेगा क्लाइमेट एंड डिजास्टर, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान रखते हुए डिजास्टर से भी बचते हुए बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। प्रमोट करेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम अर्बन एरिया की बात करें तो जितना हमारा वहां पे पॉपुलेशन प्रेशर है, जो पॉल्यूशन के ऊपर है, तो हमारा हर जगह थोड़ा सा एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। सिर्फ उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट की पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए बेसिकली इनका कहना यह है कि सिटीज को हम इंसेंटिवाइज करेंगे विद टू बिकम अ क्रेडिट वर्थी। अब क्रेडिट वर्दी बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म्स लिए जाएंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्सेस, यूजर चार्जेस, इंप्रूविंग देयर एफिशिएंसीज एंड रैशनलाइजिंग देयर एक्सपेंडिचर हेल्प सिटीज टू मोबिलाइज इनोवेटिव फाइनेंस। कमर्शियल बोरोइंग्स ये कर सकते हैं, इशुएंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, सॉवरेन डेट्स, इन सब चीजों में भी सिटीज काम कर सकते हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर पहले प्लेटफॉर्म इनको तैयार करना पड़ेगा, जो हमें सब अर्बन प्रोग्राम 2 से जरूर मिलेगा। So that was related to this particular loan pack। लेकिन बात करें जो मेन बैंक है, दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि फाइनेंस कर रहा है। सो दिस इज अ बैंक जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, दैट इज इन फिलीपाइंस। बैंक टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एशिया, जैसे कि इसका नाम ही दर्शा रहा है, दैट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो यस, टू डेवलप इन एशिया रीजन। स्टार्ट हुआ था ये 31 मेंबर्स में, लेकिन आज ये पहुंच चुका है 68 मेंबर्स में, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू टुडेज अपडेट। सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस काफी डिटेल में कवर कराया जाता है, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज द वॉरियर 10। एंड जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।